की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी कांग्रेस के 368 अरकान ने तहकीकात के हक में वोट दिया। कांग्रेस के सिर्फ 7 अरकान ने तहकीकात के खिलाफ वोट दिया। करारदाद में कहा गया पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हक को दबाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। तो एक दफा फिर अमेरिका की कांग्रेस में ये एक रेजोल्यूशन आया है 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों कि पाकिस्तान को अंदर झांकने की जरूरत है, पाकिस्तान में मोटी धांधली हो रही है। अमेरिकन कांग्रेस ने एक बिल पास किया है पाकिस्तान के अंदर जो 2024 में इलेक्शंस हुए उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारी अपने कंसर्न्स शो किए हैं। उन्होंने इंटरनेट और टेलीफोन जो मोबाइल वो है फोन सर्विस सस्पेंड करने पे भी बात की। इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। क्यों ये अमेरिकन पागल हैं? आज अमेरिकन जागे कि पाकिस्तान का जो तकरीबन 368 वोट पड़े हैं उसके हक में, जिसका मतलब यह है कि 85% जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके मेंबर चाहते हैं पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए हैं 2024 में उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए और वहां पे जो इरेगुलरिटीज हैं वो उसके ऊपर बात की जाए। और इस रेजोल्यूशन जिसे HR 901 कहा जाता है वहां पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको में लोगों को जो सप्रेस किया जा रहा है उसको भी कंडेम करते हैं। वहां पे इंटिमिडेशन हो रही है, पाकिस्तान के अंदर वायलेंस है, पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, इंसानी हकूक। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूं कि जब इंडिया की बात आई तो अमेरिकी जो व्हाइट स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन थे उन्होंने ये कहा कि वी डू नॉट सेंड आवर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फेलो डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया। हम इंडिया में अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे और हम कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन ये जो कुछ अमेरिकी कांग्रेस में हो रहा है ये अमेरिका नहीं करा रहा, ये पाकिस्तानी करवा रहे हैं। और देन एक और बात भी है, बड़ी अहम बात, इंडिया आज अमेरिका के इतना करीब है, ठीक है जी, और आप घंटों के घंटे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक आवर्स, डेज इवन, ठीक है जी, कि अमेरिका और उनके ताल्लुकात क्या हैं। कभी क्वाड में देखें, I2U2 की बात हो रही है, ऑकस की बात हो रही है, देन बायलैटरल रिलेशंस दोनों मुल्कों के आप देखें, देन ट्रेड की बात करें, कहां $200 अरब की बायलैटरल ट्रेड है यार, $200 बिलियन की ऑलमोस्ट बायलैटरल ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड US। एमनी इंडियन अमेरिकन भाग के इंडिया आ रहे हैं। हम अमेरिका के साथ कैसे एंगेज हैं? हम अमेरिका के साथ सिर्फ और सिर्फ उनसे बस ये कहते हैं कि हमारी कुछ प्रोडक्ट्स है ये ले लो, इसके अलावा और हमें कुछ वीजे दे दो हमारी एलीट को, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो ले लो। अब अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका पाकिस्तान की शुरू से मदद करता रहा। एक तरफ वो हमारी मदद करते हैं, दूसरी तरफ वो हमें अपनी जो मंडियों तक एक्सेस देते हैं। अगर अमेरिका हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस भी ना दे तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट भी ना हो। अगर यूरोपियन यूनियन हमें अपनी मंडियों तक एक्सेस ना दे तो हमारी तो इतनी एक्सपोर्ट ही ना हो। सो मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि हमने 20 साल पिछले जब अमेरिका के साथ कोऑपरेशन था तो अमेरिका के साथ हमारा क्या कोऑपरेशन था? क्या सिर्फ ये पेंटागन एंड GHQ के ताल्लुकात थी, फौजों के दरमियानी ताल्लुकात रहने हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया के भी कोई ताल्लुकात होते हैं? एवरीवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब वो कह रहे हैं जी अमेरिकी कांग्रेस ये स्टेटमेंट दे रही है पाकिस्तान के बारे में, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहली बात है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका की कांग्रेस की कोई वैल्यू नहीं है फॉर दैट मैटर। पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने में उनकी वैल्यू है। जिस पैमाने पे इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका का कोऑपरेशन है, कांग्रेस की सपोर्ट की जरूरत ही कोई नहीं है। ना तो अमेरिका पाकिस्तान को असला दे रहा है, ना अमेरिका को अरबों डॉलर के कैरी लूगर बिल टाइप के कोई सालाना को 2-2, 3-3 अरब डॉलर के हमें पैकेज दे रहा है कि जी हाँ जी हमें जी वो बिल आया जी तो वो जी उसके तहत हमें मिलने, तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए। हमें कांग्रेस की अप्रूवल ही नहीं चाहिए। जो बायलैटरल रिलेशंस है उनकी एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास बड़े रिसोर्सेज हैं, उनके पास बड़े फंड्स हैं, वो जितने को फंड्स उनको चाहिए होते हैं वो हमें दे देते हैं। और हमारी भी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की अच्छे अंदाज से अमेरिकी कांग्रेस के अंदर बात हो। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ठोक दिया पाकिस्तान को दोस्तों। HR 901 एक रेजोल्यूशन पास करा है। पाकिस्तान का पहला इलेक्शन चोरी हुआ, पाकिस्तान का आखिरी इलेक्शन चोरी हुआ, और बीच में सारे के सारे इलेक्शन चोरी हुए। होती कैसे चोरी ये मैं समझाऊं, और अगर कोई इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके गोरों को बता दे तो गोरों को भी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात जो अमेरिका कह रही है ना कि ये इसकी मतलब कि आप 2024 का जो इलेक्शन है जरा आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो कि क्या हो गया। ओ भाई, कोई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में होता ही ऐसे है, वोटों की चोरियां होती हैं। दैट इज अ फेक डेमोक्रेसी। पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानियों ने जवाब कह दिया, पाकिस्तानियों की ईगो पे आ गई। उन्होंने बोला साहब ये तो बड़ी गलत चीज है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है। जहां तक ख्वाजा आसिफ की यह बात है कि पाकिस्तान में पहले भी धांधली हुई है, ख्वाजा आसिफ को गलत बात नहीं कह रहा। मोटा मोटी उसकी बात ठीक है। बाकी वो जो पैलेस्टीन के बारे में बात कर रहा है, आई डोंट गिव टू हूट्स अबाउट पैलेस्टीन, लेकिन
फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि उसने ये बात बिल्कुल सही बोली है। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट व्हेन ही सेज कि बॉस आप सारे इलेक्शन चेक कराओ, सब में तो धांधली हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुद